नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार यादव कैरियर स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पूरे सेशन में आपको छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में दो बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, यह वीडियो न केवल उन परीक्षार्थियों के लिए है जो कि प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि यह वीडियो उन सभी नागरिकों के लिए है जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। उन्हें अपने प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। यह वीडियो उन स्कूली और कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए भी है जो अभी वर्तमान में अध्ययनरत हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय और राज्यों के इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमारे भारत के संविधान के भाग 1 में हमारे राज्यों को अनुच्छेदों के माध्यम से वर्णित किया गया है। इस अनुच्छेद में अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 की, तो इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्य जो प्रशासन की हमारी दूसरी सबसे बड़ी इकाई है, इसका मुख्यमंत्री होता है। परंतु राज्य को प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। आज के संविधान की बात करें तो यह राज्य और केंद्र के प्रशासन को कुछ शक्तियों में विभाजित करता है, परंतु संविधान लागू होने से पूर्व अगर आज़ादी के समय की बात करें तो 1947 से पहले हमारा देश प्रांतों और देसी रियासतों में बटा हुआ था। लेकिन इस समय ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की संख्या 9 और देसी रियासतों की संख्या 600 थी। अब 1947 के बाद अगर हम देखें, इस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। आज़ादी के समय हमारी 600 देसी रियासतों में 542 देसी रियासतों को छोड़कर 58 देसी रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गईं। इसके पश्चात अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद हमारे यहाँ राज्यों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस गठन प्रक्रिया में हम राज्यों को 4 भागों में विभक्त किए, जिसमें श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी के रूप में उन्हें नामांकित किया गया। श्रेणी ए में हमने 9 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को और 216 देसी रियासतों को शामिल किया था। श्रेणी बी में बात करें तो श्रेणी बी में 275 देसी रियासतों को और छोटे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को शामिल किया गया। श्रेणी सी की बात की जाए तो इसमें 61 देसी रियासतों को शामिल किया गया, जिसमें कुछ रियासतें थीं जैसे कूच, बिलासपुर, दिल्ली, भोपाल, ये सारे श्रेणी सी में शामिल किए गए थे। श्रेणी डी की बात करें तो इसमें अंडमान निकोबार और कुछ अर्जित राज्यों को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से हमारे पास इन राज्यों की संख्या 29 हो चुकी थी। यह गठन की प्रणाली हमारी सांप्रदायिक भावना की विभिन्नता को एक न कर सकी और अंततः हमारी जनता के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई और इस मांग पर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस राज्य पुनर्गठन पर विचार करने के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया, जिसमें से दर आयोग, जेवीपी आयोग और फजलील आयोग प्रमुख थे। इन आयोग की अनुशंसा पर हमारे देश में अब राज्यों का पुनर्गठन होना प्रारंभ हुआ, जिसमें भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश तैयार किया गया। इसकी स्थापना 1953 में हुई तथा इसके पश्चात सरकार के द्वारा 1956 में आयोग की अनुशंसा में कुछ परिवर्तन करते हुए उनकी सिफारिश को स्वीकार किया गया और देश में 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इन्हीं राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल था, जिसका क्षेत्रफल 4,34,444 वर्ग किलोमीटर था। इस राज्य में हमारा छत्तीसगढ़ संभागीय रूप से जुड़ा हुआ था। इस समय हमारे पास 2 संभाग थे, बिलासपुर और रायपुर। 44 साल के बाद हमारा छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनकर आया और इस तरीके से हमारे राज्य की स्थापना हुई। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसा क्या कारण था कि हमारे यशस्वी महानुभावों ने अपना अमूल्य जीवन इस राज्य को स्थापित करने में लगा दिया। इस कारणों में मैं अपना नजरिया व्यक्त करना चाहता हूँ आपके सामने। इसमें मुख्य कारण मुझे जो दिखती है वो है प्रशासनिक कमी। प्रशासनिक कमियों का अर्थ है कि सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से प्रशासन का दूर होना और इसके साथ ही योजनाओं का दूरवर्ती क्षेत्रों में लाभ न मिल पाना। और देखा जाए तो छत्तीसगढ़ उस समय दूरवर्ती क्षेत्रों में ही शामिल था।
एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो उस समय हमें किसी भी सरकारी कामकाज के लिए भोपाल का रुख लेना पड़ता था, जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों के लिए संभव नहीं था। यह कारण उस समय की प्रशासनिक कमियों को दर्शाता है। इस आवश्यकता में मुझे दूसरा कारण नजर आता है सामाजिक और आर्थिक विकास। हम सामाजिक और आर्थिक विकास की बात करें तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको रायपुर के बारे में। सन 2000 से पहले रायपुर की स्थिति और आज के समय रायपुर की स्थिति से आप समझ सकते हैं कि हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन आए। इसके बाद संस्कृति और बोली हमारी तीसरी सबसे प्रमुख कारण है इस राज्य को अपनी पहचान देने के लिए। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के स्थापना की कड़ियों के बारे में बात करेंगे, परंतु यह इस वीडियो में संभव नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्थापना की कड़ियाँ घटना के माध्यम से बताऊंगा। आज हम छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में भौगोलिक, आर्थिक और प्रशासनिक महत्व के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा जो कि 2011 की जनगणना पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें हम तो यहाँ पर सबसे पहले भौगोलिक परिचय पर बात करेंगे। भौगोलिक परिचय में जो इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर सन 2000 को। मध्य प्रदेश राज्य जो कि इसकी मातृ राज्य है, मध्य प्रदेश की भी स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नया रायपुर। क्षेत्रफल है 1,35,1,92 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में देश में स्थान है इसका 9वां स्थान है। और प्रतिशत की बात करें तो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.14% है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार 2,55,45,198 इसकी जनसंख्या है। जनसंख्या में देश में स्थान इसका 16वां है और देश की जनसंख्या का इस राज्य में 2.11% लोग निवास करते हैं। बात करें जनसंख्या वृद्धि दर की तो 22.61% जनसंख्या वृद्धि दर है और जनसंख्या वृद्धि दर में देश में स्थान इसका 7वां है। 28 राज्यों के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार तेलंगाना राज्य की स्थापना 2014 को हुई है, तो उसे शामिल नहीं किया गया है। जनसंख्या घनत्व डेंसिटी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम डेंसिटी कहते हैं या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 189 छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व में देश में स्थान 20वां है। लिंगानुपात की बात करें 991। लिंगानुपात 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात में देश में स्थान 4था है। 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात 969 है। नेक्स्ट बात करते हैं लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में देश में स्थान 4था। साक्षरता प्रतिशत देखा जाए तो 70.28% है छत्तीसगढ़ राज्य के साक्षरता प्रतिशत। साक्षरता प्रतिशत में देश में स्थान 20वां। नेक्स्ट बात करते हैं प्रशासनिक सामान्य परिचय में। देश में राज्य निर्माण का क्रम है 26वां क्रम का राज्य, मैंने आपको बता चुका है इसे। 26वां क्रम का राज्य छत्तीसगढ़, 27वें क्रम का राज्य उत्तराखंड और 28वें क्रम का राज्य झारखंड है। क्रमशः तीनों राज्य सन 2000 में ही स्थापित किए गए हैं, जो 1, 9 और 15 नवंबर को स्थापित हुए हैं। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य निर्माण हेतु अधिनियम। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 लागू हुआ है। पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ का निर्माण 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है।
छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, जिसमें अनरिजर्व 51, एसटी 4 और एससी की संख्या 10 है। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट की संख्या 5 है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राज्य प्रशासन की ओर। तो राज्य प्रशासन का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जो राज्य गठन के समय और वर्तमान समय में देखेंगे। संभाग की संख्या राज्य गठन के समय 3, जिसमें रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। वर्तमान समय में 5 हो चुकी है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग स्थापित हुए हैं। जिले की संख्या राज्य गठन के समय 16 थी, वर्तमान समय में जिले की संख्या 28 हो चुकी है। सबसे नवीनतम जिला 10 फरवरी 2020 में बनाया गया, गोरेला पेंड्रा मरवाही। तहसीलों की संख्या 96 राज्य गठन के समय, वर्तमान समय में 150। विकासखंड की संख्या 146 राज्य गठन के समय और वर्तमान में भी 146 ही है। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम राज्य गठन के समय 10 और वर्तमान समय में 14 हो चुकी है। सबसे नवीनतम नगर निगम रिसाली है, जो कि दुर्ग में स्थित है। शहरी निकायों की संख्या 166 हो चुकी है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य के नामकरण, छत्तीसगढ़ शब्द का साहित्य प्रयोग और छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह देखेंगे। धन्यवाद।